So hi everyone, this is me, your Abhishek sir, your master teacher of chemistry. Welcoming all of you to our beautiful channel Abhishek sir chemistry. So इस वीडियो के थ्रू मैं आपको ये बताऊंगा कि आपको किस तरीके से पेपर अटेंड करना है कि आपको सिर्फ और सिर्फ अगर पास होना है तो अगर आपको ठीक ठाक मार्क्स लाना है सो उस हिसाब से मैं बताऊंगा कि पेपर को कैसे अटेम्प्ट करना है और आपको टॉप मारना है एग्जाम में, ठीक है। सो उस हिसाब से भी ना पेपर को अटेम्प्ट करना है, क्योंकि देखो पेपर अटेम्प्ट करने का भी एक स्ट्रैटेजी होता है, राइट। सो चलिए उस पर शुरू किया जाए वीडियो को। तो देखो यहाँ पर सबसे पहले मैं बायोलॉजी सब्जेक्ट के रिगार्डिंग बता दे रहा हूँ, ठीक है। 70 मार्क्स का पेपर होगा आपका, 3 घंटा आपको मिलने वाला है, ऑलराइट, ये सब आपको पता होगा। सो इंस्ट्रक्शंस में देखो यहाँ पर अपने पास ना 4 सेक्शन है, ए बी सी और डी। कभी भी हम लोग ना कभी भी टाइम मैनेजमेंट भी नहीं करते, ऑलराइट, पहली बात। दूसरी बात, हम लोग ना गधे के जैसा सबसे पहले सेक्शन ए को सॉल्व करना चालू कर देते हैं। बट ये बात को समझिए, सेक्शन ए में होता क्या है, एमसीक्यू। अगर हम एमसीक्यू सॉल्व करेंगे तो बाकी की क्लास क्या सॉल्व करेगी बच्चों, समझ रहे हो ना। तो कमेंट सेक्शन में बताना, ऑलराइट। सो होशियार बनिए और चालाक बनिए, गधे नहीं। तो देखो सबसे पहले एमसीक्यू आता है, 1 सेंटेंस आता है। तो जैसे मैं अटेम्प्ट करता था वो मैं आपको स्ट्रैटेजी बताता हूँ और एक अच्छे बच्चे की क्वालिटी भी बताता हूँ। देखो अपना जो दिमाग होता है ना, हम लोगों ने पढ़ा कैसे, एक एक चैप्टर्स को पढ़ा है, ऑलराइट। पर हम पेपर के टाइम पे जब देखते हैं पेपर में, तो पेपर में ऐसे नहीं बोलता कि ये चैप्टर नंबर 1 का क्वेश्चन है पहला वाला, फिर उसके नीचे 2 का है, फिर 3 का है, फिर 4 का है। ऐसा थोड़ी ना आता है पेपर कैसा आता है, सब क्वेश्चंस आते हैं शफल होके, राइट। तो अपना जो दिमाग होता है ना वो भी क्वेश्चंस की तरफ शफल करता है। तो ऐसा आपके साथ अक्सर हुआ होगा कि जब आप क्वेश्चन नंबर 1 को देखते हो, 2 को देखते हो, 3 को देखते हो, 4 को देखते हो, फिर आप सोचते हो कि चलो 1 वाला मैं लिखता हूं। तो जैसे आप 1 वाला लिखना चालू करते हो ना, तो आपको थोड़ी 4-5 लाइन लिखने के बाद क्वेश्चन नंबर 2 की आंसर याद आना चालू हो जाते हैं, राइट। तो आपका ध्यान 1 से हट जाता है, फिर आप 1 को छोड़ के 2 लिखना चालू कर देते हो। फिर जब आप 2 लिखते रहते हो तो आपका ध्यान और मन क्वेश्चन नंबर 3 पे भागता है। ऐसा होता है कि नहीं होता है, कमेंट सेक्शन में मेरे को जरूर बताना, राइट। मेरे साथ होता था। सो मैंने क्या किया, मैंने सिंपली ना सबसे पहले कैसे किया, पहले तो मैं सेक्शन ए को हटा ही दे रहा हूं, ठीक है। सेक्शन ए 1 सेंटेंस है और एमसीक्यू है। इसकी खासियत क्या है, इसमें सपोज फॉर एग्जांपल फर्स्ट वाले क्वेश्चन का आंसर ए आ रहा है एमसीक्यू का, ठीक है। सो अगर आपने बी लिख दिया ना तो आपके डायरेक्ट ही मार्क्स क्या हो जाएंगे, 0। सो इसमें अगर आप छोटी सी भी गलती करोगे ना, ए को बी, बी का सी, तो डायरेक्ट आंसर 0। सो हम क्या करेंगे, हम इसको जस्ट कंफर्मेशन के लिए रखेंगे। कंफर्मेशन के लिए कैसा, देखो हर क्लास में एक ना एक बच्चा होता है, कैसा, वो बरोबर से बोलता रहता है। आप पेपर लिखते रहोगे ना, लास्ट मिनट में ऐसा बोलेगा, ए भाई फर्स्ट का सी आएगा, ऐसे कोई ना कोई तो करता रहेगा, राइट। आपको ऐसा कानों में भी आएगा, फर्स्ट का बी ऐसे करके, राइट, सेकंड का सी ऐसे करके, ऑलराइट। बस सुनना रहता है कान खोल के। अगर आप मुंडी भी ऐसे घुमाओगे ना तो वहां पे ऐसे बहुत सारे एग्जामिनेशन हॉल में बच्चे बैठे रहते हैं जो ऐसे से करते रहते हैं, पहले का दूसरा, दूसरे का पांचवा। समझे कि नहीं समझे, तो बस आप देख लेना, हो जाएगा काम। समझे कि नहीं समझे, डरो मत रे बच्चा, अगर आप डरोगे ना तो आप हारोगे। याद रखना, वॉरियर के जैसा जाओ, मैं बताता हूं ना कैसे, ठीक है। देखो एमसीक्यू 1 सेंटेंस, राधे 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 गोविंद, राइट। अब देखो नेक्स्ट सेक्शन बी की तरफ आते। सेक्शन बी की तरफ अपने को कैसे अटेम्प्ट करना है ये मैं बताता हूं। देखो ये 2 मार्क्स के क्वेश्चन है, तो हम टारगेट क्या करेंगे, देखो फॉर एग्जांपल यहां पर नीचे दिया हुआ है पेपर पैटर्न, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूं, इसमें देखो यहां पर क्या बोल रहा है कि सर सेक्शन, अपने पास जो सेक्शन ए है ना, सिलेक्ट द राइट एंड, ये मतलब एमसीक्यू वाला सीन है, ठीक है। सो एमसीक्यू में अपने को कितना अटेम्प्ट करना है ये अपने को पूछ रहा है, ठीक है। तो मैं बताता हूँ, देखो तो मैं आपको बताता हूँ। देखो एमसीक्यू के अंदर ना जैसे पहले से लेकर के 10 तक है, तो मैंने तो आपको बता दिया पहले सेक्शन ए तो करना ही नहीं है, ठीक है। मतलब ऐसे 1 पेज 2 पेज, राइट, 5 एमसीक्यू इधर 5 एमसीक्यू पीछे, फिर उसके बाद 1 सेंटेंस के लिए 1 पेज और उसके पीछे वाला दूसरा पेज, राइट। 4 पेज इनफ होता है, मतलब लाइक समझ रहे हो, 1 सिंगल पेज और 1 सिंगल पेज, 2 पेज इनफ होगा, राइट। ये सेक्शन ए के लिए, इनको आप छोड़ देना, डायरेक्टली 2 पेज टर्न करके सेक्शन बी पे आने का। समझा, इतना सबको समझा। देखो सेक्शन बी में कैसा रहता है, इसमें ना 8 क्वेश्चन है, मतलब लाइक अपने को 8 ही करने का, ठीक है। 3 से लेकर के 14 है, राइट। तो हम काउंट कर लेते हैं, देखो कितने बन रहे, राइट। देखो 14 में से 3 चले गए, टोटल अपने पास बचे कितने इसके अंदर, 14 गया, 13 गया, 12 गया, 11। तो 11 में से अपने को 8 करना है, एम आई करेक्ट, यस और नो, राइट। सो 11 में से अपने को 8 करना है, मतलब अपने पास ऑप्शन कितना बच रहा है, 11 में से 8 मतलब 9 10 11, 3 ऑप्शन में बच रहा है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, अगर अपने को जस्ट पास होने का है, पास होने वालों के लिए पहले बता देता हूं। देखो पास होने के लिए आपको ना यहां पर सिंपली 3 क्वेश्चन करने की जरूरत है। कितनी क्वेश्चन, 3, मतलब 8 में से आप 3 करो, ठीक है। 11 में से आपको 8 करना है, ठीक है। तो 8 में से आप खाली 3 करो, ऑलराइट। और आपके लिए एमसीक्यू कितना करना है वो भी आपको बता देता हूं। देखो एमसीक्यू में आप 6 करेक्ट करो, 10 में से 6 बनता है, हाँ भाई। देखो फिर उसके बाद ये यहां पर 1 सेंटेंस 8 में से 6 कर लो, ठीक है। तो ये 6 और 6 कितना हो गया, 12,
और इधर पे 6, कितना हो गया, 6 6 12, 6 18, राइट। सो 18 मार्क्स आपके इधर हो गए, कितने हो गए, 18 मार्क्स, ठीक है। अब 18 में आपको प्रैक्टिकल के अंदर कितना मिल जाएगा, 25, राइट। तो हम इसको ऐड कर लेते हैं, राइट। 5 और 5 10, 11 12 13, यहां पर 3 इधर, ठीक है। 13 यानी कि 2 और 1, 3 और 1 4, मतलब 43% आपका ऐसे ही बन गया। समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूं। बट प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम ये है ना कि एमसीक्यू और आंसर इन वन सेंटेंस वही बच्चा सॉल्व कर पाता है प्रॉपर तरीके से। 8 में से 6 उसी का आता है जिसने पूरा का पूरा चैप्टर्स पढ़ा है मेरे भाई। सबको समझा, जिसको एक एक लाइन, ईच एंड एवरी लाइन आती है ना, वही कर सकता है। ये मेरी बात है, ठीक है। आप भी मेरे को बता देना ऐसा है कि नहीं है, राइट। आधे से आधे बच्चे क्या करते हैं, आधे से आधे बच्चे क्या करते हैं, इधर उधर से छाप के लिखते हैं। ये आपको ही पता है, मेरे को ही पता है, राइट। सो मैं क्या बोल रहा हूं, आपका 43% तो इधर ही बन जाएगा अगर आपने एमसीक्यू में 6 खाली करेक्ट कर दिया, 4 आपके रॉन्ग भी गए मान लो, ठीक है। और यहां पर 8 में से आपने 6 राइट कर दिए, 2 आपके रॉन्ग चले गए, तो आपके 43% बन जा रहे। सबको समझ में आ गया। तो आप यहीं पर पास हो जा रहे हो, गेटिंग माई पॉइंट। बट अपने को पास थोड़ी ना होना है, अपने को अच्छा मार्क्स लाना है यार, बरोबर कि नहीं बेटा। तो अभी कैसे करना है, अभी स्ट्रैटेजी क्या होगी सर, तो देखो मैं बताता हूं टॉपर लोग की स्ट्रैटेजी कैसे होती है। और ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो इसके लिए पता चलेगा आपको, ठीक है। ध्यान से देखो इस बात को। देखो सबसे पहली बात, मैं जैसे करूंगा वैसा मैं आपको बताता हूं। जैसे अगर यहां पर ना 3 से लेकर के 14 क्वेश्चन है, तो सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 3 देखूंगा और उसकी तरफ पूरा का पूरा कॉन्सेंट्रेशन, उसकी तरफ पूरा का पूरा मेरा ध्यान, मतलब यानी कि कॉन्सेंट्रेशन, और पूरा 100% देने की कोशिश करूंगा उस क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। और मैं लिख के ही आऊंगा उसको, और ऐसा सोचूंगा कि सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जाम में, और कुछ लिखने का नहीं है। टाइम भी देखता रहूंगा, बात अलग है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 में अपना 100% देने का है। उसके बाद मैं पेपर को हल्का सा सरकाऊंगा, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 देखूंगा, उसके ऊपर 100% लगाऊंगा। मैं पूरा का पूरा पेपर कभी नहीं देखना होता है, पूरा का पूरा पेपर देखोगे ना तो जब क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करोगे तो 8 की तरफ ध्यान जाएगा, 8 सॉल्व करोगे तो 10 की तरफ ध्यान जाएगा, और ऐसे में आपका पेपर भी चले जाएगा। तो मेरी बात को समझो, दिमाग से खेलना सीख लो, लॉजिकल बात कर रहा हूं मैं। एग्री हो कि नहीं हो कमेंट में बता देना, ठीक है। तो यहां पर हम कैसे सॉल्व करेंगे इसको, अपने को 8 करना है, राइट। तो हम लोग इसमें ना टारगेट पकड़ के चलेंगे कि अपने को ना कम से कम 5 तो करना ही करना है, ठीक है। देखो अभी भी हम लोग कितने को छोड़ रहे हैं, 3 छोड़ रहे। एक्चुअली हम 3 नहीं छोड़ रहे, 11 में से 8 करना था, मतलब वहां पर 3 छूटे और यहां पर 3, मतलब 6 क्वेश्चन हम ऑप्शन में डाल रहे हैं और 5 क्वेश्चन को कर रहे हैं। मतलब मैं 50% प्रायोरिटी पकड़ रहा हूं। गेटिंग माई पॉइंट। अभी भी देखो हम कैसे टॉप कर सकते हैं, मतलब लाइक ठीक ठाक मार्क्स कैसे ला सकते हैं वो भी पता चलेगा, देखो। और यहां पर देखो एमसीक्यू, सिंपल सा क्राइटेरिया, 6 मार्क्स, राइट। 1 सेंटेंस 6 मार्क्स, राइट। जब यहां पर 5 अटेम्प्ट कर लोगे ना, 2 मार्क का 1 है, तो टोटल 10 मार्क्स इधर हो गए, राइट। तो यहां पर आप देखोगे तो आपके कितने बन गए, 6 6 12, 12 और 10 होते हैं अपने टोटल 22, राइट। सो यहां पर 22 मार्क्स अपने बन चुके हैं। क्लियर होगा सबको। 22 और प्रैक्टिकल के 25, ऐसे करके अपना अपन 50% तक पहुंच रहे। बट अपने को अच्छा मार्क्स लाने का ना, तो अपन सेक्शन सी और सेक्शन डी की तरफ ज्यादा ध्यान देंगे। सेक्शन सी और सेक्शन डी में कैसा रहता है, डायग्रामेटिकल क्वेश्चन आते हैं। बायोलॉजी की बात करूं तो मैं, सो इसमें अपन डायग्राम का प्रैक्टिस करके जाएंगे, डायग्राम को बनाएंगे, उसमें लेबलिंग थोड़ा बहुत देख के जाएंगे, ठीक है। एक दो ह्यूमन रिप्रोडक्शन या फिर ह्यूमन हार्ट जो रहता है, ठीक है, लंग्स किडनी जो भी है, ठीक है, तो उसका डायग्राम अच्छे से बना देने का, उसके बारे में फंक्शन जो भी है सब लिख देने का, आप अपने हिसाब से इसको करने का, ठीक है। यहां पर देखो 8 करना है, यहां पर देखो 15 से 26, यानी कि वापस से 11 में से 8 ही करना है। 11 में से कितना करना है, 8 ही करना है। तो इसमें भी मैं वही प्रोबेबिलिटी पढ़ रहा हूं कि आप 5 ही करके जाओ। 3 मार्क का 1 है तो 5 10 15, 15 मार्क्स इधर हो गए। सबको समझा। अब यहां पर देखो 3 करना है, 3 में से आप 2 करके जाओ एटलीस्ट, क्योंकि देखो 27 से लेकर के 31 है, राइट। सो हम काउंट कर लेते हैं, देखो 27 28 29 30 31, मतलब 5 में से अभिषेक सर तुम्हाला मांगता है फक्त तुम्ही 2च क्वेश्चन से आंसर लिया रे बाड़ा। जब आप 2 का लिख दोगे तो फिर 1 का 4 मार्क है, तो 2 का कितना हो गया 8। तो अब इसको टोटल कर लेना, लॉजिकल बात करता हूं मैं, मेरे चैनल पे देख लो, 6 6 12, 12 और 10 22, 22 और 15, ध्यान से देखो, 22 प्लस 15 और नीचे का 8, ऑलराइट। सो ये टोटल कितना हो गया, देखो 5 6 7 7 7 14 और 1 15, ठीक है। और यहां पर 2 और 1 3 और 1 ये 4, 45 मैंने स्कोर किया 70 मार्क के पेपर में, ठीक है। हैरान मत हो, 45 स्कोर किया मैंने 70 मार्क के पेपर में, ठीक ठाक है, इसको ठीक ठाक स्कोर बोलेंगे, ठीक है। अब इसी में अगर मैं प्रैक्टिकल के 25 मिला देता हूं, 30 में से 25 मिलता है, ठीक है, तो 5 और 5 हो गए 10, और यहां पर एक कैरी, राइट, एक कैरी हो गया, तो ये 4 और 1 5 6 7, मतलब 70% मेरे बन रहे। सबको समझ में आया।
70% बनाने के लिए ये क्राइटेरिया होना चाहिए पेपर अटेंड करने का। गेटिंग माई पॉइंट। सो देखो ये वीडियो कैसा लगा है मेरे को डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आपको एक लिंक मिल जाएगी, उसके अंदर ये वीडियो के अंदर जो मैं डिस्कस करने वाला था ये मैंने आपको बता दिया है कि आपको पेपर कैसे अटेंड करना है। 70% आपके बन सकते हैं, आपको 45 मतलब समझ रहे हो ऑन एन एवरेज पेपर अटेंड करना है। ठीक है, अगर आपको टॉप ही करना है भाई कि मेरे को आउट ऑफ लेके आने के, तो सिंपल सा स्ट्रैटेजी है, आपको क्वेश्चंस के आंसर मतलब बढ़ाने पड़ेंगे। इतना मतलब क्या, मैं दिखा देता हूँ। ठीक है, नहीं तो टॉपर लोग बोलेंगे सर हमारे लिए कुछ नहीं करते आप, ठीक है, खाली ये बैक बेंचर्स और ये जो बच्चे ठीक ठाक है उन्हीं के ऊपर ध्यान देते हो। तो बेटा मेरा मानना यही है यार, होशियार को और होशियार बनाने में मज़ा नहीं है, जो होशियार नहीं है ना उनको बहुत होशियार बनाने में मज़ा ही अलग है। तो देखो इसमें आप डायरेक्टली 9 अटेम्प्ट करो, सीधी बात। ठीक है, एक ही राउंड होना चाहिए, तुमको टॉप करने का ना भाई, तो बता रहा हूँ। फिर देखो इसमें 7 अटेम्प्ट करो। ठीक है, टॉप करना क्या आसान है क्या, हार्ड है भाई। देखो 3 में से 14 मतलब लाइक 3 से 14 मतलब वही 11 क्वेश्चन। 8 करना है ना तो तुम 7 करके जाओ, सीधी बात है। ठीक है, इधर 8 करना है, इधर भी तुम 6 कर लो, चलो एक तुमसे नहीं बन रहा है ऐसा समझ लो। ठीक है, एक नहीं कर पा रहे हो, रॉन्ग हो जा रहा है। इधर 3 करना है, इधर 2 कर लो। अब मार्क्स कैलकुलेट कर लेना। ठीक है, इधर 9 और इधर 7, कितना हो गया, 7 7 14 15 16 इधर हो गए। राइट, इधर 7 करोगे तो इधर 14 हो जाएगा, बराबर की नहीं, इधर पे 16 बराबर। 7 करोगे तो 1 2 मार्क का है ना, इधर 6 करोगे तो कितना हो जाएगा, 6 12 6 18 18 इधर हो जाएगा। राइट, और इधर 2 करोगे तो 8 हो जाएगा। तो चलो टोटल मार लेते। ठीक है, 6 4 10 10 और 8 और 8 16। ठीक है, एक सेकंड में यहाँ पे लिख देता हूँ, 16 14 18 और 8। ठीक है, प्रीलिम्स में ऐसे करके एक बार देख लेना। और एक छोटी सी बात कहनी थी आपसे, प्रीलिम्स में देखना कि आपका कौन सा पॉइंट वीक है। ठीक है, आप ऑब्जर्व करना कि थर्मोडायनामिक्स से ऐसे कौन सा क्वेश्चन आया कि मैं नहीं कर पाया। ठीक है, सॉलिड स्टेट से मैं ऐसा कौन सा क्वेश्चन करके आया कि मैं नहीं कर पाया। राइट, फिजिक्स में देख लेना कि कौन कौन से चैप्टर्स के क्वेश्चंस आप नहीं कर पा रहे हो। ठीक है ना, वो थोड़ा ऑब्जर्वेशन कर लेना तो आपको पता चल जाएगा। एनालिसिस कर लेना खुद को कि आपका कौन सा पार्ट वीक है। मैथ्स में पेपर 1 वीक है कि पेपर 2 वीक है, समझे, किस चीज़ पे मेहनत करना है ये पता कर लेना, नहीं तो पता चला पता ही नहीं किया। ठीक है, तो गधे के जैसा काम कर रहे हो। पहले देख लेना ऑर्गेनिक वीक है कि फिजिकल वीक है। फिजिकल तो होगा ही नहीं, मैं पढ़ा रहा हूँ। ऑर्गेनिक भी अभी स्टार्ट कर रहा हूँ। वन शॉट कहाँ तक देख रहे हो ये भी बता देना कमेंट में। ठीक है, चलो अब टोटल कर लेते हैं। 8 और 8 16 बराबर, 16 और 4 20, 20 और 6 26। राइट, इधर पे 2 हो गया। राइट, अब देखो 2 और 1 3 4 5, ये 56 हो गया। राइट, मतलब 70 में से 56 लाने का। राइट, और उसमें 25 ऐड कर देने का। तो देख लो 5 और 5 10 और 1 ये 11 बराबर। राइट, 5 और 1 6 1 7 8, 81%। समझ में आया, तो इस तरीके से बनेगा अगर आप ये पैटर्न को फॉलो करोगे। आपको MCQ 9 करने हैं, 1 सेंटेंस 7 करने हैं, और ये 8 में से 7 अटेंड करना है। ऑलराइट, फिर उसके बाद ये 8 में से 6 अटेम्प्ट करना है, इसमें 3 में से 2 अटेम्प्ट करना है। बट एक्चुअली में तुम देखोगे ना तो तुमको चांस मिल रहा है, मतलब क्या, टोटल 11 क्वेश्चन में से मैं तुमको 7 करने बोल रहा हूँ। समझ में आया, 11 क्वेश्चन में से मैं तुमको 6 करने बोल रहा हूँ। देखो ना 15 से 26 कितना हो गया, 15 से 20, 20 से 25, 25 से 26, मतलब 11 में से 6 करने बोल रहा हूँ। 27 में 27 31 मतलब कैसा, 27 27 28 29 30 31, मतलब 5 में से आपको 2 करने बोल रहा हूँ। तो मतलब भाई चांस होता है 80% लाने का। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ। सो मेक श्योर आप अच्छे से अटेम्प्ट करके आना। 70 में से 60 मार्क्स तक तो तुम अच्छे से करके आना। ठीक है, तो वीडियो कैसे मिली और कैसी लगी ये मुझे कमेंट सेक्शन में बता देना। तब तक के लिए राधे राधे, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। व्हाट्सअप ग्रुप का लिंक दिया होगा। और हाँ, ये देखो इस वीडियो के अंदर ये क्विक रिवीजन का उत्तम पब्लिकेशन वाले तो भाई मेरे को पकड़ के धोप डालेंगे लग रहा है। ठीक है, उनका ये एक और बुक का PDF बना डाला मैंने। ठीक है, तो देखो ये यहाँ पर ना वो क्विक रिवीजन दिया उन लोग ने, 15 चैप्टर ये बायोलॉजी के अंदर। ऑलराइट, फिर उसके बाद ना यहाँ पर लोगों ने सैंपल पेपर दिया 5। अगर सैंपल पेपर सॉल्व करना है तो वो भी बता देता हूँ कैसे करना है। एक दिन टॉपिक क्वेश्चन के साथ साथ आंसर भी दिया है, इधर देख रहे हो, क्वेश्चन के साथ साथ क्या दिया है, आंसर भी। देखो स्पेसिमेन पेपर, ये सैंपल पेपर 1 का आंसर्स भी दिया हुआ है। तो एक दिन बनाओ खाली, जिस दिन MCQ सॉल्व करो, दूसरे दिन 1 सेंटेंस सॉल्व करो, तीसरे दिन 2 मार्क वाले, चौथे दिन 3 मार्क वाले, पांचवें दिन 4 मार्क वाले। 5 पेपर के सॉल्व कर डालो, झमाझम हो जाएगा पेपर, टेंशन नहीं लेने का। बाय बाय, टेक केयर, राधे राधे। और नेक्स्ट किस टॉपिक पे वीडियो चाहिए मेरे को बता देना। वैसे तो मैं समझ चुका हूँ आपका सिचुएशन क्या है, उस हिसाब से आपको इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो चाहिए। ठीक है, तो मैं आपको जल्दी से जल्दी देने की कोशिश करता हूँ। बाय बाय, टेक केयर, लव यू ऑल।